Hi everyone, welcome back to my YouTube channel EVA Classes and today we will discuss about the respiratory system। और जैसे कि हम जानते हैं कि भाई हम सांस जो भी लेते हैं है ना, तो इसमें कितनी ऑर्गन्स जो होते हैं जो हमारा हेल्प करते हैं, किस तरह से उस ऑक्सीजन लिया फिर वो अंदर एक्सचेंज हुआ फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आया, तो इस तरह से हम अपना लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं उसके बारे में कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर पहले हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ से सांस जाता है हमारे नाक से होते हुए ये ईयर पाइप होता है, ईयर पाइप से होते हुए हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद फिर यहाँ पर एक जो हार्ट के थ्रू यहाँ पर ब्लड आता है, उसके उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है हेमोग्लोबिन के साथ में, और फिर वो फिर हार्ट के प्रोसेस के जरिए पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम थोड़ा डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें जितने भी ऑर्गन, जैसे आप देख सकते हो कि लिखा है यहाँ पे, ऑर्गन दैट इनेबल ब्रीथिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं है ना, तो वो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं इनेबल्स होती हैं, हेल्प करती हैं हमारे ब्रीथिंग करते समय, सांस लेते समय, तो वो सारी चीजें मिल करके कहलाती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसे बोलते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, अब समझते हैं आगे। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेशन करते हैं उसमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जनरली होता क्या है, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, मतलब यूज ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड एंड रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन को हम जब लेते हैं तो उसको हमारे जो भी सब्सटेंस होते हैं फिर फूड होते हैं हमारे बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए हमने देखा है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट तेज होता है, हमारा ब्रीथिंग रेटिंग जो होता है बढ़ जाता है। जैसे कि जनरली हमारे बॉडी का ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 32 होता है, लेकिन उससे 40-60 तक पहुंच जाता है इसकी वजह से। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहे हो तब। हाँ, ठीक है, अब समझते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करते समय, श्वसन क्रिया करते समय क्या होता है हमारे बॉडी में, तो दो चीजें रिलीज होती है। एक तो होती है हीट एंड दूसरा होता है एनर्जी। एनर्जी तो हमें पता है कि हमें अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए या फिर कुछ अदर एक्टिविटी करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हीट का क्या काम होता है, तो हीट का काम जनरली होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे कई बार देखा होगा आप लोग कि ठंडी के दिनों में हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है, बाहर से ठंडा रहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में हमारा जो बॉडी से वो इंटरनली बॉडी जो होता है हमारा कूल होता है और बाहर से मतलब क्या होता है, हीट होता है गर्मी के दिनों में। तो उसी तरह से एनर्जी का क्या काम होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, टू वर्क एंड अदर एक्टिविटीज के लिए हमारा एनर्जी यूज हो जाता है। लेकिन हीट ये क्या करता है, हमारे बॉडी के ब्लड के साथ मिल करके हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद में अगर ब्लड हीट है तो हमारा, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इसके शरीर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो गर्म है तो लाइफ सर्वाइव कर रहा है, आदमी जिंदा है ये। लेकिन जैसे ही ब्लड ठंडा हो गया, आई मीन ठंडा हो जाता है, तो आदमी देखते हैं जब मर जाता है तो उसके ब्लड क्या होता है, ठंडा होता है, रुक जाता है, बॉडी में सर्कुलेशन रुक जाती है। ठीक है, उसमें एक प्रोसेस जरा हम समझ लेते हैं। इसमें एक चीज होती है कैटाबॉलिक। ठीक है, कैटाबॉलिक क्या होता है, एक basically this is a process in which the food breaking down into the small particles and get into एनर्जी। तो वही कह रहा है कि भाई कि कैटाबॉलिक क्या होता है, तो कैटाबॉलिक क्या होता है कि फूड को या फिर जो भी सब्सटेंस होता है, कैटाबॉलिक एग्जैक्टली अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन करने के बाद में फूड से एनर्जी रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज कैटाबॉलिक। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी कुछ देख सकते हैं आप लोग देख सकते हो ये क्या है, हमारे बॉडी का रेसिप्रेटरी सिस्टम में सारे मिल करके रेसिप्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के काम करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन एक बात मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता दूं कि जब भी हम रेसिप्रेशन करते हैं, आई मीन श्वसन क्रिया करते हैं, तो हमारे लंग्स में इतना प्रॉब्लम, इतना ताकत नहीं होता या फिर कैपेबिलिटी नहीं होता कि वो पंप कर पाए। तो उसको हेल्प करने का काम कौन करता है, डायाफ्राम करता है। कौन है, डायाफ्राम जो होता है वो क्या करता है, पंप करने का काम करता है, ऊपर की ओर पुश करता है। ओके, देखिए जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें दो प्रोसेस होता है। इसमें बोलते हैं, एक बोलते हैं इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। मतलब एक होता है सांस लेना, एक होता है सांस छोड़ना। तो हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर तरह तरह के हैं, लेकिन उसमें से हम कौन से एयर को लेते हैं अपने रेस्पिरेशन में, कितना लेते हैं और कितना उसको आउट करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस होता है 78%, उतना ही हम अंदर के लिए इनहेल करते हैं और बाहर की ओर भी उतना ही हम छोड़ देते हैं। मतलब मैंने क्या किया,
मैंने सांस लिया और उसके बाद फिर मैंने सांस छोड़ दिया, तो जितना लिया हूँ नाइट्रोजन उतना ही वापस किया हूँ। तो फिर फायदा क्या हुआ? ऑक्सीजन मैंने लिया 21%, लेकिन वापस कितना किया हूँ? 71, मतलब 17%। समझ में आ गया? ऑक्सीजन गया 21%, आया बाहर कितना? 17%, मतलब 4% का गड़बड़ हुआ। तो 4% जो यूज हो जाता है वो किस चीज में यूज होता है? वो होता है एनर्जी बनाने में, लेकिन वो बैलेंस भी हो जाता है। समझते हैं, देखिए CO2 गैस कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना 0.03% होता है, लेकिन वापस कितना आ जाता है? 4%। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये इस तरीके से बैलेंस होता है। तो ये गैस होता है जिनका हम एक्सचेंज अपने रेस्पिरेशन सिस्टम में करते हैं। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब समझ लेते हैं हम यहाँ पर कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, है ना? वो डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑर्गन से क्या करते हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर पाते हैं, अपनी रेस्पिरेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। जिसमें पहला होता है अमीबा, जो अपने सेल मेम्ब्रेन से लेता है। फिश जो है वो गिल्स से लेती है, जिसको हम फेफड़ा कहते हैं, है ना? उसके बाद में अर्थवर्म, ये होता है मॉइस्ट स्किन से क्लियर करता है। फ्रॉग जो तीनों से कर लेता है, जैसे स्किन से भी लेगा, लंग्स से लेगा और उसके बाद में लंग्स से भी लेगा और गिल से भी लेगा। अब कैसे? इसमें कंडीशन है दो। देखो, स्किन से कब लेगा? जब वो किसी चीज में मिट्टी के अंदर रहेगा। मिट्टी के अंदर रहेगा, किसी कोई बिल है उसके अंदर छुप गया, या किसी मिट्टी के अंदर कीचड़ है उसके अंदर घुस गया, तो स्किन से रेस्पिरेशन कंप्लीट करेगा, मतलब सांस लेगा। लेकिन जैसे वो मिट्टी से बाहर आ जाएगा तो किस चीज से लेगा? लंग्स से लेगा। तो भाई गिल्स का क्या फायदा? तो गिल्स जब वो जो होता है ना मेढक, वो छोटा जब बेबी रहता है तो ये मछली जैसा दिखाई देता है। हम लोग ना कई बार क्या करते हैं, मछली समझ के उसको उठा लाते थे, बाद में पता चलता है कि ये तो मेढक है। तो ये मेढक जब जो छोटा रहता है ना, तो उस वो गिल से अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करता है। ठीक है? इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं ट्राइकिया से कंप्लीट करते हैं अपनी रेस्पिरेशन। ठीक है? तो कई बार पेपर में पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये मोस्टली आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लेते हैं इसमें। ठीक है? देखिए, सबसे पहले जब ह्यूमन अपनी ब्रेथ करता है तो पूरे दिन में कितना बार ब्रीथिंग हो जाता है? तो 20,000 से लेकर 25,000 तक। ठीक है? वो एक दिन में इतना बार ब्रीथिंग कर लेता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो भी ह्यूमन का लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ क्या होता है, लंग्स है, तो उसमें एक जो राइट वाला होता है वो बिगर होता है देन कंपेयर टू द लेफ्ट वाले, बिकॉज ऑफ दिस हार्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट में क्या होता है, हार्ट होता है। तो इस वजह से जो लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है थोड़ा छोटा होता है कंपेयर टू दी राइट वाले लंग्स। उसके बाद में बात करूं मैं ब्रीथिंग रेट की, मैं बात करूं तो देखो, जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बेबी होते हैं, उनकी ब्रीथिंग रेट थोड़ा ज्यादा होता है। देखते हो उनको लोग ना एकदम धक 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 उनका चलता रहता है उनका। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ब्रेथ रेटिंग जो होता है ना, 30 से लेकर 40 पर मिनट तक का होता है। उसके बाद में एडल्ट जितने होते हैं, है ना, जो इनसे ज्यादा बड़े के हो जाते हैं, फिर एडल्ट उम्र में आ जाते हैं, एज में आ जाते हैं, तो 15 से लेकर के 20 बार मैक्स, मतलब नॉर्मल इतना होता है। लेकिन वही अगर ज्यादा कभी ये क्या करते हैं, अगर एक्सरसाइज करने लग जाए, दौड़ने लग जाए, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां पर उनकी ब्रीथिंग रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है? तो 40 से 60 तक पहुंच जाता है यहाँ तक। तो नॉर्मल अगर आपसे कोई रेट पूछता है तो इसको क्या बोल सकते हैं, 15 से लेकर के मतलब अब 20, या नॉर्मली ऐसे बोल रहे हैं कि 1 मिनट में आदमी कितना बार सांस लेता है, तो 32 बार ऐसे हम दे सकते हैं उसके आंसर, 32 टाइम्स। ठीक है? उसके बाद में डीप ब्रीथिंग की बात किया जाए, अगर डीप ब्रीथिंग हम क्यों करते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, नहीं कर ऐसे करते हैं ना, तो डीप ब्रीथिंग का फायदा क्या होता है, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा इससे लंग्स अच्छा होता है, हेल्दी होता है, उसके अंदर हमें रिलैक्स मिलता है, उसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस स्ट्रेस, हमें ज्यादा टेंशन है तो हमें डीप ब्रीथिंग करना चाहिए, इससे हमारा टेंशन स्ट्रेस है वो सब रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नॉर्मल ब्रीथिंग जो होता है, एक बार में हम जो सांस लेते हैं, जैसे नॉर्मल हमने ऐसे सांस लिया, तो हमारे सांस मतलब हमारे रेसिप्रेशन के दौरान, ड्यूरिंग माय रेसिप्रेशन, हमने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया, आधा लीटर, कितना 500 ml ऑक्सीजन हमारे अंदर चला गया। ठीक है? लेकिन वही अगर हम गुस्सा में लेते हैं, एंगर होकर एकदम एकदम मतलब खुद गुस्सा में होकर किसी पे ना, तो एकदम सब गुस्सा हो जाता है आदमी, तो वहां पर वही एक बार में कितना सांस ले लेगा, कितना ऑक्सीजन चला गया, मतलब 1000 ml, मतलब 1 लीटर पानी होता है ना, 1 लीटर वाला, उतना ऑक्सीजन वो कंज्यूम कर लिया उतना देर में। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो गुस्सा कर रहा है, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बनेगा और बेकार वेस्ट चला जाता है। तो जब भी मतलब क्या कि बिना बात के गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए बाकी के वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।